हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी लाई हूँ दोस्तों, जिसे कि आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। बच्चे आपसे हफ्ते में 5 दिन यही बनवाएंगे और बच्चे क्यों, फैमिली के हर मेम्बर बनवाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और सभी इसे खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस नाश्ते की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हमने बनाई है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक और हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं गेहूं के आटे से बनी हुई ये टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले ले लीजिए एक बर्तन। इसमें हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे दही। तो दही देखिए, ये घर की बनी हुई ताज़ी दही है। ज़्यादा खट्टी और पुरानी दही का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो ये मैंने 1 कटोरी जितनी ली है। जितनी आप गेहूं का आटा ले, ठीक उसकी हाफ हमें ले लेनी है ये दही। तो दही को डाल लीजिए। तो 1 कटोरी जितनी मैंने ली है दही, तो मैं इस कप से 2 कटोरी जितनी लूँगी आटा। तो मेजरमेंट आप इसी हिसाब से रखिएगा। इसमें डालेंगे पहले नमक। तो ये सादी नमक है, स्वाद अनुसार डाल दीजिए, जितनी आटा यूज़ करेंगे उस हिसाब से। आधी चम्मच डालेंगे चीनी। आप यहाँ शुगर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दही में मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च, जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं और इसे बारीक काट लिया है। तो इसे मिक्स कर लेंगे अब हम। तो दही को हमें अच्छे से अब विस्क कर देना है, ताकि दही के जो सारे लम्स हैं वो खुल जाए। दही को बिल्कुल स्मूथ कर लेना है हमें। तो इसे पहले अच्छे से मिक्स कर दीजिए। क्योंकि ये ताज़ी दही है तो बहुत जल्दी ही स्मूथ हो जाती है, और मेरी दही ने ज़्यादा पानी भी नहीं छोड़ा है, तो ये और भी जल्दी हो जाएगी। तो ये देखिए, दही बिल्कुल स्मूथ हो गई है। बिल्कुल भी कहीं भी कोई लम्स नहीं है दही के। तो बिल्कुल क्रीम के जैसी ये हो गई है। तो दही को इस तरीके से पहले मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे सोडा। तो 1 टीस्पून हम डाल देंगे ये सोडा। खाने वाली सोडा है तो डाल दीजिए। और यह हम ½ टीस्पून जितना डालेंगे बेकिंग पाउडर। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसे भी थोड़ा हम मिक्स कर देंगे। तो बस हमें इसे मिक्स करना है, ताकि हमारे कुलचे जो है वो फ्लफ़ी बने, थोड़े से सॉफ्ट बने। तो ये देखिए, ये मिक्स हो गई है। इसे हमें ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस हमें इसे मिक्स कर देना है। तो अब चलिए हम लेते हैं गेहूं का आटा। तो अब हम ले लेंगे एक बड़ी बर्तन, जिसमें हम आटा तैयार करेंगे। आप चाहे तो ये सारे काम एक बर्तन में भी कर सकते हैं, दही के ऊपर ही, मगर मैं अलग बर्तन ले रही हूँ। इसमें डालूँगी आटा। तो आटा देखिए, मैंने 1 कटोरी जितनी ली है। जिस कटोरी से दही मापा था उससे 2 कटोरी जितनी ये होगी। मैं स्टफ़ बना रही हूँ, इसलिए मैं आटे को सिंपल रख रही हूँ। तो अब इसमें हम डालेंगे दही। तो देखिए, बेकिंग पाउडर हमने डाला था और सोडा, जिससे ये अच्छे से फूल गई है। तो इसे अब डाल दीजिए। और इसमें हमें तैयार कर लेनी है अपने कुलचे की आटा। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और दही में हमने ऑयल यूज़ नहीं किया था, तो यहाँ हम 2 से 3 चम्मच जितना डाल देंगे ऑयल। मैं डाल रही हूँ घी। आप चाहे तो यहाँ रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं या फिर घी भी डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ घी। तो इसे डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे हम डाल देंगे। आप बिल्कुल रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं 3 चम्मच इतना डाल रही हूँ। और अब इसे हमें डो के फॉर्म में गूँथ लेना है। तो एक डो की तरह सॉफ्ट गूँथ लीजिए। इतने दही से हमारी अच्छे से आटा तैयार हो जाएगी। और अगर आपकी कम पड़ गई है दही, तो आप पानी भी थोड़ा ले सकते हैं, मगर कोशिश करें कि दही से ही ये आटा तैयार हो जाए। मैंने अभी हाफ़ ही दही लिया था, अभी पूरी दही मैं डाल लेती हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं सभी चीज़ों को। तो ये देखिए, हमने आटा लगा ली है अपने कुलचे के लिए। जैसे मैंने गेहूं का आटा लिया है, आप उसी तरीके से सिर्फ मैदे से भी इसे बना सकते हैं, मगर ये गेहूं का आटा है तो काफ़ी हेल्दी होता है। आप बच्चों को भी इसे दे सकते हैं, सभी लोग इसे खा सकते हैं आराम से। तो ये जो कुलचे की आटा है वो काफ़ी सॉफ्ट तैयार होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सॉफ्ट हो। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट है। इसे सख्त बिल्कुल भी तैयार मत कीजिएगा, वरना ये फ्लफ़ी नहीं बनेंगे। तो दही से मैंने इसे तैयार कर लिया है। अगर आपकी दही कम पड़ गई हो तो आप थोड़ी पानी भी ले सकते हैं। तो आटा बिल्कुल रेडी है। इसे अब हम देंगे रेस्ट। तो कम से कम 15 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ दीजिए। और तब तक हम इसके लिए तैयार करते हैं स्टफिंग। इसे ढक के छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए। कुलचे की स्टफिंग के लिए देखिए, मैंने पनीर ली है और इसे ग्रेट कर लिया है। तो इसे ग्रेट कर लीजिए। तो मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें इसके टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले डाल देते हैं नमक। स्वाद अनुसार डाल दीजिए।
और अब इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने एक प्याज लिया है और इसे बारीक काट लिया है। तो जितनी बारीक आप काट सकते हैं उतनी बारीक प्याज को डाल दीजिए कट करके। और मैंने लिए एक हरी मिर्च और इसे भी बारीक काट लिया है। जितनी तीखी आपको पसंद हो उसी अनुसार हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें टेस्ट के लिए मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी चटपटी फ्लेवर के लिए पेरी पेरी मसाला। आप यहाँ चाहे तो भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, फिर सिंपल प्याज से भी आप इसे बना सकते हैं। मगर मेरे पास ये पेरी पेरी मसाला थी तो मैंने इसे डाल दिया है। काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहे तो यहाँ हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनो वगैरह ये भी डाल सकते हैं, काली मिर्च, मगर मैं सिर्फ पेरी पेरी मसाला डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया थोड़ा, तो इसे डाल दीजिए और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। स्टफिंग की चीज़ें आप अपने पसंद से तैयार कर सकते हैं। अगर आप पनीर नहीं स्टफ़ करना चाहते तो आलू स्टफ़ कर सकते हैं, या फिर पत्ता गोभी, सब्जियां, गाजर वगैरह को ग्रेट करके वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप भी पनीर स्टफ़ करें, आलू या फिर सब्जियों को भी आप स्टफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग जो है बिल्कुल रेडी है, चटपटी सी। तो चलिए अब हम कुलचे बनाना शुरू करते हैं। 15 मिनट हो गई है, आटा भी हमारी सेट हो गई होगी। तो इस तरीके से आप स्टफिंग तैयार कर लीजिए। देखिए बहुत ही अच्छी चटपटी ये दिख रही है। आप अगर चाहे तो चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हैं और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए हमारी पनीर की स्टफिंग रेडी हो गई है। अब चलते हैं अपनी आटा की तरफ। तो ये देखिए 15 मिनट हो गई है। चलिए आटा को एक बार हम मसल लेते हैं। तो देखिए इसे जब रखा है हमने तो ये और भी सॉफ्ट हो गई है। तो एक बार इसे हम और मसल लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट और हो जाए। बिल्कुल हमारी आटा जो है सॉफ्ट तैयार हो गई है। तो एक बार इसे हल्के हाथों से मसल लीजिए। तो ये देखिए आटा को हमने एक बार और मसल लिया है। अब इसे हमें करनी है लोई, क्योंकि कुलचे जो है वो थोड़े मोटे होते हैं तो लोई हमें थोड़ी बड़ी रखनी है। तो बड़े साइज़ की लोई रख लेंगे। तो ये देखिए ये इतने बड़े साइज़ की लोई मैंने रखी है। तो जितने भी आटा है सभी की पहले लोई बना लीजिए। तो ये देखिए हमने लोई तैयार कर ली है। अब हमें करनी है अपनी स्टफिंग को स्टफ़। तो आप स्टफिंग अपने पसंद से या अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से कर लीजिएगा। जिस तरीके से पराठे स्टफ़ करते हैं उस तरीके से। आप चाहे तो इसे बेल के भी स्टफ़ कर सकते हैं, मगर मैं कटोरी बना के स्टफ़ करती हूँ तो मैं वैसे ही स्टफ़ कर लेती हूँ। ये काफ़ी इजी होती है इसलिए मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। तो ये देखिए थोड़ी मोटी ही रहेगी। इसके अंदर हम डालेंगे अपनी स्टफिंग। तो ये हमारी चटपटी से स्टफिंग डाल दीजिए। कम या ज़्यादा अपने पसंद के अनुसार तय कर लें। तो ये मैंने लगभग 2 चम्मच इतना डाल दिया है और इसे पैक कर दीजिए। तो ये देखिए एक कुलचा हमारी हो गई है रेडी स्टफ़ होके। इस तरीके से अगर आप स्टफ़ करते हैं तो बिल्कुल स्मूथ सी हमारी लोई बनती है। देखिए कहीं से कोई क्रैक्स नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा किस साइड से हमने स्टफ़ किया है। और आटे में जो ये हमने हरी हरी मिर्च डाली है वो काफ़ी अच्छी लुक दे रही है, इसलिए मैंने डाला है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या मिर्च की जगह आप धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी वाली। तो ये देखिए एक को स्टफ़ कर लिया है। पहले आप चाहे तो सभी को स्टफ़ कर लें, उसके बाद ही बनाना शुरू कर लें। तो फिर से मैं दूसरे वाले को भी स्टफ़ कर लेती हूँ। तो आप बेल के भी स्टफ़ कर सकते हैं, जैसे आप घर में पराठे बनाते हैं उसी तरीके से स्टफ़ कर लें। और ये स्टफिंग डाल दीजिए। और इसे पैक कर दीजिए। एक हाथ से दबाते हुए स्टफिंग को हमें इसे पैक करना है ताकि निकले ना। तो ये देखिए दूसरी स्टफिंग भी हमारी रेडी हो गई है। तो आप इस तरीके से सभी को पहले लोई बना लीजिए। तो सभी को हम पहले स्टफ़ करके मिलते हैं। तो ये देखिए हमने कुलचे को स्टफ़ कर लिया है। तो जितने भी कुलचे बन रही हो सबको पहले स्टफ़ कर लीजिए। अब इसे हम बेलेंगे। कुलचे जो है साइज़ में थोड़े छोटे बेले हुए होते हैं, तो हमें इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो अगर आप चाहते हैं तो हाथों से भी इसे फैला के बना सकते हैं इस तरीके से।
तो ये मैंने इतना फैला दिया है। अब हल्के हल्के हाथों से हम बेलन इसके ऊपर चलाएंगे। थोड़ी सी आटे की डस्टिंग कर दीजिए और इसे बेल लीजिए। वैसे आप बड़े साइज़ के भी बेल सकते हैं, मगर कुलचे थोड़े छोटे होते हैं इसलिए मैं थोड़ी छोटी ही बेलूँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी। ये छोटे साइज़ के कुलचे इतने परफेक्ट होते हैं। तो चलिए इसे अब हम सेक लेते हैं। सभी कुलचे को आपको इतने ही साइज़ की बेल के पहले सेक लेनी है। तो आप कोई भी तवा या पैन गर्म कर सकते हैं अपने कुलचे को सेकने के लिए। तो ये देखिए मैंने पैन को गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा ताकि ये अंदर तक पके, थोड़ी मोटी होती है इसलिए। तो लो फ्लेम पे कुलचे को हम पका लेंगे। तो इसे डाल दीजिए। तो इसे हमें पहले डाल देना है। गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दीजिए ताकि कुलचे अंदर तक पके अच्छे से। तो इसे हमें ढक के पकाना है। तो इसके ऊपर एक लेड लगा लीजिए। इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद इसे खोलेंगे। 2 मिनट के बाद चलिए एक बार फिर से हम कुलचे को देखिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी ये फूल गई है क्योंकि हमने आटा बहुत ही अच्छा गूँथा हुआ है। तो इसे अब पलट दीजिए और दूसरे साइड से भी इसे हमें पका लेना है थोड़ा सा। इसके बाद हम घी डाल के इसे सेकेंगे। देखिए कितनी अच्छी ब्रेड के जैसी सरफेस आ गई है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी आटा है इसलिए। तो इसे थोड़ी देर और पका लीजिए। इसके बाद हम सेक लेंगे इसे। तो देखिए 2 मिनट हमने दूसरे साइड से भी पका लिया है। तो अब घी डाल के हम सेक लेंगे। यहाँ फिर से आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो भी ठीक लगे आप उसे डाल के बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है घी या बटर ही डालें। तो इसे पलट लीजिए और दोनों ही साइड से थोड़ा थोड़ा घी डाल के हम सेक लेंगे। हमारे चटपटे से कुलचे बिल्कुल हो गए हैं तैयार, और वो भी हेल्दी क्योंकि हमने गेहूं के आटे से इसे बनाया हुआ है। तो ये देखिए बड़े ही अच्छे ये फूल जाते हैं। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे अच्छे से हमें सेक लेना है दोनों ही तरफ से ताकि ये कच्चे ना रहे। आप चाहे तो इसे ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए मैदे से भी बना सकते हैं। इसे लो फ्लेम पे ही पकाइएगा ताकि अंदर तक कुक हो, बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। तो ये देखिए दोनों ही साइड से ये बहुत ही अच्छी से सिक गई है। अब इसे निकाल लीजिए। दोनों ही तरफ से प्रेस करते हुए पका के इसे हमें निकाल लेना है। गैस का फ्लेम लो ही रखा हुआ है। मैंने पूरे कुलचे को लो फ्लेम पे ही पकाया है। तो ये देखिए बड़े ही अच्छे निकल गए हैं। अब इसे निकाल के एक प्लेट में हम रख लेते हैं। तो ये हमारे फ्लफ़ी सी कुलचा देखिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से दूसरे कुलचे को भी हम सेक लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने हेल्दी सी सारे कुलचे को बना लिया है। अब आप इसे चाहे तो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, किसी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या छोले के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ये बच्चों को ही क्यों, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए सेम रेसिपी से। आपकी पूरी फैमिली इसे दोबारा ज़रूर बनवा के खाएगी आपसे। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। वैसा कुछ सामान हमने यूज़ नहीं किया है इसे बनाने में जिससे आप बच्चों को देना ज़रूरी ना समझे। मिर्च आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। तो चैनल पे यूँ ही बने रहिए दोस्तों और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।